आगामी 6 अप्रैल और 7 अप्रैल को मां यमुना महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर पूर्ण तैयारियां की जा चुकी हैं। प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर के अंतर्गत महेश पाठक के सुपुत्र रंजीत पाठक के द्वारा ये आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। इसके अंतर्गत मां यमुना शुद्धिकरण एवं विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। ये जानकारी डैम्पियर नगर स्थित स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। रंजीत पाठक ने जानकारी देते हुए बताया है कि 7 अप्रैल को विश्राम घाट पर देवेंद्र कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें भजन संध्या एवं महाआरती का भी आयोजन किया जाएगा। दोनों दिन आम जनता को जागरूक किया जाएगा मां यमुना को शुद्ध किस तरह से बनाना चाहिए। सेतु परियोजना आप लाने जा रहे हैं और 6 और 7 में यमुना जी का महोत्सव मना रहे हैं, क्या है ये पूरा उद्देश्य और क्या रणनीति पूरे से आपके है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक धर्म की तरफ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यमुना छठ बड़े सालों से मनाया जा रहा था। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन पर जो कात्यायनी का दिवस मनाया जाता है, आप सभी को पता है, हमारी जो संस्था है प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर, हमने पिछले साल 620 किलोमीटर की यात्रा की। हम यमुनोत्री से मां यमुना का जल लेकर के आए और 18 अप्रैल जो पिछले साल का 108वां दिन था और यमुना छठ था, उस दिन हमने उस जल को मां यमुना में अर्पण किया। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि जो यमुना उत्सव है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा, आपने सुना होगा कि 17 दिसंबर 2021 को ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पूरे देश को उन्होंने एक आह्वान किया कि सभी लोग जो नदियों के तट पर रहते हैं वो नदी उत्सव मनाएं, वो नदी की महिमा गाएं। आपके शहर में उसके एक ऊर्जा बनती है। तो उसको भी मन में रखते हुए सरकार के अनुसार भी, धर्म के अनुसार भी, हमने सोचा कि हम माँ यमुना का एक महा उत्सव के रूप में 6 और 7 तारीख 6-7 अप्रैल को मथुरा में मनाएं। माँ यमुना वैसे भी मथुरा में बहुत पूजी जाती है, पूरे ब्रज में पूजी जाती है, पूरी दुनिया में पूजी जाती है। सभी पूरे विश्व के वैष्णव इसको पूजते हैं। तो एक महानदी महा उत्सव बनेगा। 5 राज्यों से लोग हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं। कम से कम 700 से 800 लोग 28 अलग अलग लोकेशन से हमसे जुड़ रहे हैं, जो सारी की सारी लोकेशंस माँ यमुना के तट पर ही हैं। उनको यहाँ पर बुला करके उन्होंने हमारा सम्मान किया। कम से कम 12 संस्थाएं हमसे जुड़ी हुई हैं, भारत के अलग अलग जो कोने हैं वहाँ से, वो सब इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। और उनको एक बार यहाँ पर मना करके इस जन में भावना जगा करके माँ यमुना के लिए, माँ यमुना की आवाज़ बन करके, ये हमारा प्रयास है कि अगले साल से माँ यमुना का जन्म उत्सव सिर्फ मथुरा में ना बने, परंतु जहाँ जहाँ माँ यमुना का जल बहता है वहाँ उस स्थान पर माँ यमुना का नदी उत्सव महा उत्सव के रूप में बनाया जाए। दूसरा, आपने मेरे से कहा लेगी, उसमें हर समाज, सर्व समाज, अलग अलग संगठनों से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो बाहर से भी हैं, जो इस शहर से भी हैं। उसके अलावा हम एक स्वच्छ यमुना अभियान द्वारा जो दिल्ली की संस्था है, वो यमी और हम की एक मंच प्रस्तुति करेगी। उसके बाद में तिरुपति बालाजी देवस्थानम बोर्ड के जो 1980 से मेंबर है डॉक्टर यल्ला वेंकटेश्वर राव, जो पद्मश्री भी हैं और जिनके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, 36 घंटे बिना पानी और बिना खाने के उन्होंने मृदंग बजाया था तिरुपति बालाजी के मंदिर में। वो स्वयं अपनी टीम के साथ में आ रहे हैं और एक अनोखी एक प्रस्तुति है, हमारा पूजन है। उसी प्रकार से सहस्त्रनाम पूजन, यमुना कवच, और उसके बाद में जो जल लोग ला रहे हैं। हमारे करीब करीब अनेक शहर ऐसे हैं जो किसी न किसी नदी के तट पे, या तो शहर में से नदी गुजरती है, लेकिन काल क्रम में वो नदी एक प्रकार से तबाह हो गई। कभी कभी तो गंदी नाली बन गई। माता या तो बारिश में पानी आता होगा तब वो नदी दिखती होगी, फिर नदी नजर नहीं आती। हमें इस नदी के प्रति एक बहुत संवेदनशील अप्रोच रखना है। आज जब पूरी दुनिया पानी के संकट की चर्चा करती है, आज जब सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की चर्चा करती है, और हम हमारे नगर की नदी की परवाह ही न करें, उस नदी को संभालना, उस नदी को संवारना, उस नदी के महात्म्य को समझना, समझाना, ये अगर न करें तो फिर हम कैसे गौरव कर सकते हैं? क्या हम एक काम कर सकते हैं, हर वर्ष 7 दिन के लिए, जब भी आपकी सुविधा हो, नदी उत्सव मनाएं। नदी उत्सव मना करके पूरे नगर को उसमें जोड़े। उसमें सफाई का काम हो सकता है, नदी का, नदी के
इतिहास के संबंध में कुछ बातें हो सकती हैं, नदी के तट पर हुई घटनाओं को लेकर के बातें हो सकती हैं, नदी का गुणगान करने वाली बातें हो सकती हैं, कभी नदी के तट पर जाकर के कुछ समारोह हो सकते हैं, कुछ कवि सम्मेलन हो सकते हैं। यानी नदी को केंद्र में, नगर के विकास की यात्रा में नदी को फिर एक बार जीवंत स्थान, जहां नदी है वहां। परियोजना एक हमारा सेतु है जो कृष्ण कालिंदी सेतु के नाम से हम एक बनाना चाह रहे हैं, जिसमें हम 2 फेज़ में माँ यमुना के जल को हम मथुरा लाना चाहते हैं। जिस प्रकार से हम उनका जल ला रहे हैं उसी प्रकार से हम जो कलशों में ला रहे हैं, हम चाहते हैं अब ये परमानेंट एक पाइपलाइन के माध्यम से आए। आपको पता है त्रेता युग में श्री राम और माता सीता का जो वियोग हुआ था उसको बनाने के लिए एक सेतु बनाया गया था। उसी प्रकार से माँ यमुना और गोपाल श्री कृष्ण का जो एक वियोग हुआ है अभी इस कलयुग में, हमको उसको मिटाना है। हमें माँ यमुना का जल एक पाइपलाइन के माध्यम से मथुरा में लाना है। उसी का हमने आपको प्रेजेंटेशन दिया। हमारे साथ कॉन्सेप्ट वेंचर्स है जो एक कंपनी है दिल्ली की, जो IITians और जो भारत सरकार से और विभिन्न डिपार्टमेंट से जो हाइड्रो एक्सपर्ट्स हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। उन्होंने एक 60 दिन के अंदर अंदर पूरा सर्वे करके इस रिपोर्ट को बनाया। इसकी टोटल लागत लगभग 222 करोड़ है, जो एक फ़ेज़ में 121 करोड़ होगी और दूसरे फेज़ में 101 करोड़ होगी। फर्स्ट फेज़ में हम इस जल को, हमारा प्रयास है कि हम हथनी कुंड के पास से वो जल को मथुरा लेकर के आएँ, और दूसरे फेज़ में क्योंकि 4 धाम यात्रा की ऑल वेदर रोड बन रही है, जैसे ही वो रोड कंप्लीट होती है हम सेकंड फेज़ में यमुनोत्री से ही इस जल को हम यहाँ पर लेकर के आए। टोटल 5 साल का ये योजना है। इसमें हमें अप्रूवल उत्तराखंड सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से लेना है। फर्स्ट फेज़ में हम अपना रिक्वेस्ट डालेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को, और जो ये जल है जब उनकी परमिशन हमको मिल जाएगी तो इस जल को लाने के लिए, जो सेतु को बनाने के लिए जो फंड है वो हम एक जन जागरूकता के माध्यम से, जिस तरह से श्री राम मंदिर के लिए डोर टू डोर जाकर के कैंपेन चला, हम चाहेंगे कि इस पूरे दुनिया के जितने भी वैष्णव हैं जो माँ यमुना को पूजते हैं, और वैष्णव ही नहीं, जो श्री कृष्ण को पूजते हैं, जो कृष्ण में आस्था रखते हैं, जो ब्रज में आस्था रखते हैं, वो अपनी तरफ से आएँ। तो 650 किलोमीटर की पाइपलाइन है। 6.5 लाख परिवार ने अगर एक